আমরা এখন এসে গেছি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে। मैं आपको चलते चलते नालंदा की एक शॉर्ट हिस्ट्री बताती हूँ। सब ध्वंसावशेष। हाँ चलिए। तो जो नालंदा शब्द है वो चीनी यात्री ह्वेनसांग की व्याख्या के अनुसार, और चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा था कि उस समय नालंदा करीब 7 माइल लंबा और 3 माइल चौड़ा एरिया में फैला हुआ था। यहाँ करीब 10,000 विद्यार्थी और 1,500 शिक्षक साथ साथ रहते और पढ़ते। बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, संस्कृत, व्याकरण, लॉजिक, मेटाफिजिक्स, इन तमाम विषयों की पढ़ाई होती थी। सो इट वाज द ग्रेट सेंटर ऑफ ओरिएंटल आर्ट एंड लर्निंग। शिलभद्र यहाँ के प्रिंसिपल थे और वो वाइस चांसलर यानी कहा जाता है, और उनके सानिध्य ने ह्वेनसांग ने योगाचार्य फिलॉसफी को सीखा था। यू नो द चाइनीज ट्रेवलर ह्वेनसांग। तो आतिश दीपंकर और शिलभद्र के अलावा नागार्जुन, शांति रक्षित, धर्मकीर्ति, वसुबंधु, गुरु पद्म संभवा, ये तमाम फेमस स्कॉलर थे। So almost 10,000 students and 2,000 teachers lived together. इतना नंबर था, ह्यूज नंबर। चारों दिशाओं में एक एक बड़ा दरवाजा था जहाँ गेटकीपर बैठा करते थे। उनको द्वार पंडित कहा जाता था क्योंकि गेटकीपर वाज द स्कॉलर ऑफ मेनी मेनी सब्जेक्ट्स। तो इंटरव्यू होती थी, एक तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट था, जो उनको संतुष्ट करते थे उनका एडमिशन होता था। सो यू कैन इमेजिन if gatekeeper was the learned man, how was the great professor of Nalanda? এটা পুরনো, এগুলো পুরনো ইট। এই যে বড় বড় সেদিন ভাঙতে বলছিল না, চওড়া চওড়া ইট ছিল তখন চুনসুকি। আজ এগুলো সরু। এই যে ये सारा जो आप कमरा देख रहे हैं ये ऑलमोस्ट बच्चों का रहने का कमरा होता है 5वीं शताब्दी का। ओवन रूम, इसके ऊपर रूफ होता था, लेकिन सर रूफ डैमेज हो गया। छोटा रूम देखा, ये बिहार संख्या 5 है। यहाँ 2 मोनेस्ट्री सर साथ साथ है, इधर 5 है, ये 4 है। छोटे छोटे घरগুলোতে বাচ্চারা থাকতো, পড়াশোনা করতো, लंबा चौड़ा। तो आगे चलकर ये so smooth, so nice। সব ধ্বংসাবশেষ গুলো দেখা যাচ্ছে। गाइड কোথায় गल? ये तक देख रहे हैं दीदी? हाँ, ये पूरा का पूरा मोनेस्ट्री की लाइन है। बिहार संख्या 4 to 11। यहाँ बोर्ड में आप लिखा देखिए बिहार नंबर 4 to 11, लेकिन अभी जो है 11 मिल रहा है। एग्जैक्ट नंबर है जो डेट इज स्टिल अननोन। कुछ लोगों ने कहा है कि 108 था, बट दिस इज नॉट ट्रू। और अभी अंडरग्राउंड है, लेकिन वो अभी खुदाई करके मिला सर नहीं। ये पूरे एरिया का प्लान मैप है, प्लान ऑफ द एक्सकेवेटेड रिमेन्स एट नालंदा। और सर अभी हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, वी आर हियर। इस तरफ से आप अंदर आई, अभी आपने ये छोटा छोटा कमरा दिखा है, और इस पैसेज से होकर देखिए आप यहाँ खड़े है ना। हर 2 हॉस्टल के बीच में पैसेज है, यहाँ दीवार अभी जुड़ा हुआ है, यहाँ भी देखिए पैसेज है, ये भी पैसेज है। ये 2 हॉस्टल के बीच में पैसेज है, यहाँ पैसेज है, यहाँ पैसेज है। यानी हर 2 हॉस्टल के बीच में एक खुला पैसेज होता था, कॉरिडोर होता था। तो স্টুডেন্টরা সব এখানে যোগা করতে, ছাত্ররা। कई बार का अवशेष है। आई प्रवेश द्वार के सामने खड़े। हर हॉस्टल इट वाज फेसिंग वेस्ट, इट वाज टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की ओर होता था। ये वेस्ट दिशा है। दोनों तरफ बुद्ध की स्टैचू होती थी। स्टूडेंट अंदर जाने के पहले वो प्रार्थना करते थे, बौद्ध मंत्रों का चांटिंग करते थे। किट करता है कि कैसे नालंदा को बख्तियार खिलजी के समय में नष्ट कर दिया गया, हाउ दे वाज डिस्ट्रॉयड बाय इन्वेडर्स। ये निशान अभी दीवालों पर हर जगह मौजूद। ये सर नया ड्रेनेज किया गया अभी बारिश का पानी निकलने के लिए। एक जमाना में कमरा ही था, बट दे बिल्ट सम न्यू ड्रेनेज सिस्टम। ক্লকওয়াইজ করে করে দেখাবো। এই দেখো, এটা একটা ঘর ছিল, দেখেছো স্টুডেন্টদের। ওটাই যাই, गाइड की वाला আমরা শুনি। হ্যাঁ, ऑलमोस्ट 7वीं शताब्दी का एक कमरा में है।
एक प्राचीन कमरा में आप हैं जो करीब करीब 1400 साल पुराना है, 7th सेंचुरी एडी का। यहाँ जो आप फ्रेमनुमा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो होल देख रहे हैं, शायद इसी के बराबर में सर इसका सीलिंग्स रहा होगा, छत रहा होगा, फिर ऊपर का फ्लोर, फिर ऊपर का फ्लोर, नेक्स्ट फ्लोर, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग छिलो, भर का चीज नष्ट हो गया, केवल गोदाम घर में वो बचा हुआ। इधर का जो आप पार्ट देख रहे हैं जला जला, ये ओरिजिनल दीवार है, ये 3 तरफ का ओरिजिनल आचे, और ये नया है। ये जो ताखा है आप देख रहे हैं, इस तरह का लाइट शेल्फ होता था या बुक शेल्फ होता था किताबें रखने का, या उनका कॉमन शेल्फ। तो एयर पास करने का कुछ ये नहीं, ग्राउंड में तो नहीं है, लेकिन फर्स्ट में स्काई लाइट वेंटिलेटर है। ऊपर देखिए, मैं यहाँ बरामदे से आपको दिखाऊं, नीचे दरवाजे से ही सर करता था, तो हाँ बंद भी करते होंगे, तो वो स्काई लाइट विंडो है। এগুলো সব রুম এক একটা। আমরা উপরতলায় চলে এলাম। ये जो ऊंचा प्लेटफार्म आप देख रहे हैं, एक जमाने में सर ये लेक्चर स्टेज था, ये डैश था, प्रोफेसर को बैठने की जगह। प्रोफेसर यूज टू गिव लेक्चर फ्रॉम हियर। और एक जमाने में ये खुला आंगन था, ये क्लासरूम होता था, स्टूडेंट्स यूज टू सिट देयर एंड प्रोफेसर यूज टू एड्रेस फ्रॉम हियर। लेकिन ये बीच में जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, जैसा कि आपको मैप पर दिखाया, ये एक बाद में चैत्य बनाया गया। ये जो चैत्य जैसा इसका आर्किटेक्चर दिख रहे हैं, टेम्पल्स जैसा, ये पहले नहीं था, ये लेटर पीरियड का कंस्ट्रक्शन सर है। जमाने में ये जो लेवलिंग था इसके आंगन का, वो था क्लासरूम का। सबसे नीचे वाला देखिए, दैट वाज द कोर्टयार्ड, दैट वाज द लेवल ऑफ कोर्टयार्ड एंड दैट वाज द ड्रेनेज सिस्टम। से वी कैन गेट डाउन फ्रॉम हियर, यहाँ से वी कैन गेट डाउन फ्रॉम हियर। ये भाई माइका स्टोन है, अब्रेक का पत्थर है ना, चिकचिक कर रहा है ना। यू नो माइका इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत का कुचालक होता है माइका, बट इट वॉज द गुड रिफ्लेक्टर। एक मिरर जैसा रिफ्लेक्टर था। सामने भगवान बुद्ध का स्टैचू था। सूर्य की किरणें माइका स्टोन पर पड़ती थी और रिफ्लेक्ट होकर बुद्ध का स्टैचू प्रकाशित हुआ। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था, रात में मून लाइट से रिफ्लेक्शन था। तो ये खुला हुआ था, ये स्ट्रक्चर नहीं था, वहां पर तो था वो स्ट्रक्चर, लेकिन ये खुला था। और ये जो होल देख रहे हैं ना, हाँ। इससे कॉपर प्लेट को फिक्स किया गया था वर्टिकल, कॉपर प्लेट, कि सूर्य की तिरछी किरणें यहाँ पड़े, रिफ्लेक्ट होकर जाए। जैसे आपका जो सिग्निफिकेंस है कि अंदर में आर्च है, मेहराब है, स्टोर रूम है दुटो। तो जो पूरे ये कमरा अंदर है, इसमें आर्च है, मेहराब है, हाँ आर्च है, कि बिना किसी सपोर्ट का ये बरसों से टिका हुआ है। तो अंदर जाकर देखिए, इसमें आप देखिए इस तरफ, ये तो ओरिजिनल है, यहाँ कुछ वृक्ष को रिस्टोर किया गया है जो गिर गया, बट অফকোর্স বাবা অনেক গভীর, কত গভীর দেখছিস। वाह, अभी कॉइन्स आपको नजर आए, হ্যাঁ কয়েন্স দেখা যাচ্ছে। तो पानी इस बार जो बहुत कम बारिश हुई है, बिहार में सबसे कम बारिश हुई। दिस इज ए ड्राई ईयर। हॉस्टल में कुआं था और जल घड़ी के द्वारा समय की सूचना दी जाती है। और जल भरी। बुद्धिस्टों का धर्म ग्रंथ था त्रिपिटक। सबसे पहले उनको त्रिपिटक पढ़ना होता था। त्रिपिटका में सुत पिटक, विनय पिटक एंड अभिधम्म पिटक। उसके बाद फिलॉसफी और तमाम चीजें शुरू हुई। हिस्ट्री में जब कभी नालंदा की चर्चा होगी, आप इंटरनेट पर विकिपीडिया पर सर्च करें, यू कैन फाइंड द फोटो ऑफ दिस स्तूपा, है ना। हाँ, हिस्ट्री बुक में ही रहती है। हिस्ट्री बुक में देखने को आता है। तो शारिपुत्र बुद्ध का शिष्य थे, जो नालंदा के रहने वाले थे, और उनकी माँ का नाम सारी था।
तो कहा जाता है कि सब लोगों ने ये पुकारना शुरू किया सारी का पुत्र यानी सारी का बेटा, तो वो सारी पुत्र के नाम से फेमस हो गए। टिल 7 फेज ऑफ कंस्ट्रक्शन वन ओवर अदर। इसका 3 ओरिजिनल पार्ट अंदर जमीन में दबा हुआ है, ऊपर में बुद्ध की स्टैचू थी। और अगर हम लोग फिल्मों की बात करें तो एक फिल्म आई थी जॉनी मेरा नाम, बहुत पुराना 74 के करीब में। उसका सर एक गाना फिल्मांकन हुआ, देवानंद वहाँ है। ऊपर जो है ना उधम वहाँ देवानंद है एंड हेमा मालिनी फ्रॉम देयर, वो जो वहाँ गेट है ना, तो वो गाना शूट हुआ, मेलोडियस सॉन्ग ओ मेरी राजा। देन सो मेनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म, आर्ट फिल्म एंड वेब सीरीज ऑल्सो शूट डाउन। टर्म में इसे बोलते हैं मनावती स्तूप, इंग्लिश में बोलते हैं भौटिव स्तूपा। सो भौटिव इज ए काइंड ऑफ ऑफरिंग स्तूपा ऑफर्ड बाय समवन। এটা হচ্ছে কিচেন। 10,000 ছাত্র এখানে পড়াশোনা করতো আর সবাই এখানে খাওয়া দাওয়া করতো, রান্না হতো, এখানে রান্নাবাড়ি সব হতো। এগুলো উনুন ছিল, এখানে রান্না হতো। হ্যাঁ, এখানে রান্না হতো আর কি। फ्लेम निकलता था, इस पर लोग यूटेंसिल्स रखा करते थे, बर्तन रखा करते थे। ऊपर कुछ नया किया। আগুনের জন্য और हर 3-4 हॉस्टल আগুন জ্বলতে বলে ওখানে নিচে কালো কালো হয়েছে। पेज में ये क्लासरूम था, ও ये उधर तक फैला हुआ था। ये अगर आप यहाँ खुदाई करें इस पार्ट को, ये लेक्चर स्टेज का ये पूरा पार्ट निकल आएगा। तो फर्स्ट फेज के कंस्ट्रक्शन में दिस वाज द क्लासरूम एंड दिस वाज द लेक्चर स्टेज, बट लेटर फेज ऑफ कंस्ट्रक्शन इट बिकेम ए कम्युनिटी किचन सेंटर। কুয়া ওই যে আরেকটা কুয়া। तो इस तरह से नालंदा 700 वर्षों तक चलता रहा। खाना पकाने का काम, कपड़े धोने का काम, फर्श की सफाई का काम, ये सारा काम। আজকে আমার এটা বুদ্ধগয়া ভ্রমণের লাস্ট ভিডিও। বন্ধুরা, আমার এই বুদ্ধগয়া ভ্রমণের ভিডিওটি ভালো লাগলে আপনারা লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন।